29 जून को वक्री हुए शनि ने बदली 12 राशियों की कहानी। 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव की क्या है चाल। शनिदेव की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में लाएगी भूचाल। किन राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा और किन गुनाहों की मिलेगी सजा, जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज़ पर। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों। हर हर महादेव, शिव शंभु, ओम शम शनिश्चराय नमः। आज के इस वीडियो में बात करेंगे न्याय के देवता शनिदेव को लेकर। 1 अगस्त से और 15 नवंबर तक शनिदेव की स्थिति राशियों पर कैसी रहेगी, आचार्य जी से जानेंगे। हालांकि शनिदेव जो है 29 जून को वक्री हो चुके हैं, लेकिन आप सभी को पता है जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तब तब जीवन में जो है उथल पुथल मचती है, या फिर कहें कई तरह के जो है बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और वो बदलाव कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। ऐसे में हम आखिरी में उपाय भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़ना होगा। बात करेंगे इस वीडियो में वृष राशि को लेकर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आचार्य जी, वृष राशि को लेकर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि शनिदेव को जो है न्याय का देवता कहा जाता है। ऐसे में जो लोग वृष राशि वाले कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर कहें वाद विवाद इस बीच इनका चल रहा है, ये जो अंतराल है वो कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा? देखिए सपना जी, पहले तो कोटि से धन्यवाद, आपने इस एनएमएफ के मंच पर आमंत्रित किया। वृषभ राशि वालों के लिए वक्री अवस्था शनि, क्योंकि शुक्र के मित्र ग्रह हैं, तो कई बार बहुत शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 29 जून की मध्यरात्रि से वक्री हो चुके हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 1 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक के एक लंबे अंतराल के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इधर नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं, ग्रहीय परिवर्तन हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में 1 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक का जो कालखंड है समय का, शनि की वक्री अवस्था जो है सपना जी, यह वृष राशि के जातकों के लिए पीड़ित भाव माना जाता है। कुंडली में चतुर्थ भाव, षष्ठम, अष्टम और द्वादश। ऐसी अवस्था में इनके घर में ही क्लेश और कलह को जन्म दे करके वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा डर रहेगा। किसी का नवविवाह अगर हुआ है, नया शादी हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कलह उत्पन्न करके, वहाँ पर मत विरोध करके, संदेह पैदा करके, रिश्तों में चारित्रिक रूप से भी संदेह पैदा करके यह विरोधाभास दे सकते हैं और नए कानूनी वाद विवाद को भी जन्म देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर कहीं से भी कोई भी, चाहे वह लड़ाई झगड़े का हो, चाहे कहीं जमीनी विवाद का हो, चाहे किसी भी तरीके से कानूनी विवाद अगर पुराना है, तो उसमें भी आपका तनाव, यानी कि वृषभ राशि वालों का तनाव बढ़ाते हुए आर्थिक दंड के साथ साथ मानसिक दंड और पीड़ा भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इनको इस बीच वाद विवाद या लड़ाई झगड़े से बहुत सतर्क रहने की जरूरत रहेगी सपना जी। जी आचार्य जी, कानूनी स्थिति पे तो आपने बात कर ली, लेकिन अब अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि कलयुग में जो है शनिदेव को लेकर ये कहा जाता है कि वो धन लाभ देते हैं। तो आर्थिक स्थिति पे बात करेंगे। आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहूँगी कि इन राशि वालों के लिए ये वक्त कैसा रहने वाला है, आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है? देखिए, आर्थिक स्थिति में सबसे पहले बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अद्भुत रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए उनको प्रमोशन इत्यादि मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस बीच है 1 अगस्त से 15 नवंबर तक, तो उसमें भी सफलता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहीं से भी जुडिशरी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, न्यायिक क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप एडवोकेट हैं, आप जज इत्यादि हैं, आप जुडिशरी में नौकरी कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि में, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपकी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और साथ ही साथ कुछ न कुछ वहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड रूप से रुकावट देते हुए शनिदेव नजर आ रहे हैं। व्यापारी बंधुओं के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि
शनि और शुक्र मित्रवत ग्रह हैं और वृषभ शुक्र की प्रिय राशि है और शनि शुक्र अद्भुत संयोग का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यापारियों के लिए अविस्मरणीय समय आ रहा है। विरोधी अपने आप शांत होंगे और कुछ व्यापारी बंधुओं को देखने को मिलेगा कि उनके विरोधी स्वतः ही उनके सामने सरेंडर कर देंगे या अपने आप उस व्यापार से हट जाएंगे, जिससे कंपटीशन की भावना कम होगी और आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा सपना जी बढ़ जाएंगी। जी, कानूनी स्थिति पे बात कर ली हमने और आपकी आर्थिक स्थिति पे भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, जो कि है आपके संबंध इस अंतराल में कैसे रहेंगे आचार्य जी। देखिए, संबंध भाव के लिए सपना जी अगर देखा जाए तो रिश्तों के लिए शनिदेव का जो यह गोचर हो रहा है बड़ी प्रैक्टिकलिटी दिखाएगा। रिश्तों की प्रैक्टिकलिटी से आपको अवेयर करवाएगा, यानी कि रिश्तों की सच्चाई से आपका आमना सामना होगा। जिसको आप बहुत करीबी या बहुत अपना समझ रहे होंगे वही इस समय अपना चेहरा और चरित्र दिखाता हुआ नजर आएगा आपकी जरूरतों पर। यानी कि जिस पर आप अंधा विश्वास कर रहे होंगे, जिसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पे लगाए होंगे, वही आपके मौके पर आपका साथ देने से पीछे हट जाएगा। यह जो कालखंड है 1 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक का, रिश्तों की सच्चाई पहचानने का, यानी शनिदेव जो पर्दा, जो झूठ का लोगों ने पर्दा लगा रखा होगा उसको उतार देंगे और प्रैक्टिकलिटी आपके सम्मुख ला देंगे। इसके साथ ही जो रिश्ते संबंध में, चाहे वह पति पत्नी कहिए, चाहे वह प्रेम संबंध कहिए, जो भी सच्चा प्रेम संबंध है, बाकी को तो मैं टाइम पास कहता हूं, मैं उसको संबंध नहीं कहता। जो वास्तविक प्रेम संबंध में होंगे, प्रेम प्रसंगों में होंगे, उनका शनिदेव साथ देते हुए नजर आएंगे और उनके जीवन में वैवाहिक बंधन से जुड़ने वाली जो समस्याएं आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, उनको दूर करेंगे। और शायद जैसे ही शनि मार्गी होंगे, यानी 15 नवंबर के पहले पहले ऐसी भूमिका बना देंगे कि आपकी समस्त रुकावटें दूर हो जाएंगी, सफलता मिल जाएगी, यानी वैवाहिक बंधन में जुड़ने की तैयारियां आप करना आरंभ कर देंगे। इस तरीके का फलित शनिदेव की वक्री अवस्था का यह लगभग 3.5 महीना जो बचा हुआ है 1 अगस्त से, वह दर्शाता है सपना जी। जी आचार्य जी, आखिरी में जाने से पहले आपसे उपाय भी पूछूंगी, क्योंकि दर्शकों की हमेशा से यही मांग रहती है कि आचार्य जी से जो है उपाय भी बताने को कहिएगा, क्योंकि लोग जो है शनिदेव का नाम सुनते ही कई बार परेशान हो जाते हैं और जो तनाव इस बीच आने वाले हैं, जो परेशानियां इस बीच आएंगी, उसके लिए हमारे दर्शक क्या कुछ करें। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा उपाय है रिश्तों के लिए। अगर बार बार रिश्तों में धोखा मिल रहा है तो यह काम करिए, आप जरूर करिए। शिवलिंग पर श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प ले जाकर के या सफेद तिल मिश्रित जल से, या जल में सफेद तिल मिला लीजिए या जल में सफेद पुष्प डाल लीजिए, उसको ले जाकर के आप अभिषेक करिए और क्या मंत्र जाप करिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का जाप करिए और सफेद तिल या सफेद पुष्प डाल के करिए। आप देखिए रिश्ते में कैसे नई चमक, नई ऊर्जा आ जाती है और बार बार जो धोखा खा करके आप आंसू बहाते हैं, उससे भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, और दर्शकों से भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।